पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। उपेंद्र कुशवाहा के रालमो विधायक के बगावती सुर, पार्टी में शुरू हुआ विद्रोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अब परिवारवाद पर बगावत की शुरुआत हो गई है। पहले ये विरोध केवल पार्टी के संगठन तक ही सीमित था, अब उनके विधायकों ने भी बागी रूप अपना लिया। आपको बता दें कि बाजपट्टी से रालमो के विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करा है जिसकी चर्चा तेज हो गई। उन्होंने बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद पर निशाना साधा है। इस मामले पर आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल संसद सत्र चल रहा है, दिल्ली में है और इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बात करें उनके बेटे दीपक प्रकाश की, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ दिक्कत है तो बैठ करके बात की जा सकती है। अब बता दें आपको कि रामेश्वर महतो ने क्या लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं मिलती है, बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नियत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर निर्णय, हर इरादे को बारीकी से परखता है। अब जानिए कौन है रामेश्वर महतो। आपको बता दें कि आरएलएम से विधायक रामेश्वर महतो जदयू से एमएलसी भी रह चुके हैं। पिछले साल नवंबर को ही उन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े। इस्तीफा के दौरान उन्होंने कहा था कि कुशवाहा नेताओं के साथ अन्याय हो रहा है, कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। नीतीश कुमार जिंदाबाद कहने वाले लोग को नजरअंदाज किया जाता है। अब ऐसे में उन्होंने अपमानित करने का आरोप भी लगाया था। उनका साफ कहना है कि सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि सामंती सोच के साथ वो राजनीति कर रहे हैं, अपना एक छत्र राज चलाना चाहते हैं, जो कि जदयू की विचारधारा से अलग है। कुशवाहा की पार्टी में बगावत की वजह आप समझिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव के बाद आखिरी समय में मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिलाई। अब उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही राज्यसभा के सांसद है। राजनीति से दूर रहने वाली पत्नी को भी इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा और सासाराम से वो विधायक बन चुकी है। यही कारण है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बगावत रोकने के लिए पार्टी की हर इकाई को भंग कर दिया गया था। इससे पहले पार्टी के भीतर लगातार बढ़ रही बगावत को काबू में करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बता दें कि 30 नवंबर को रालमो के प्रदेश इकाई, सभी जिला इकाई और प्रकोष्ठों के तत्काल प्रभाव से भंग भी कर दिया था। कोर कमेटी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था। पार्टी को चलाने के लिए 5 सदस्यीय संचालन समिति का गठन भी किया गया। बाद में बेटे को मंत्री बनाकर कुशवाहा ने एमएलसी सीट का दांव चल दिया। आपको बता दें कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है दीपक प्रकाश। फिलहाल किसी सदन यानी कि बिहार विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है। अब मंत्री बने रहने के लिए उनके पास 6 महीने का वक्त है। 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना होगा, वरना मंत्री पद जो है छोड़ना पड़ेगा। कई लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी मंगल पांडे विधायक बन गए हैं। पहले वो विधान परिषद के सदस्य थे, अब भाजपा कोटे से उनकी सीट खाली होगी। एनडीए के 243 में से 202 सीटों पर जीत से कुशवाहा को डर होगा कि कहीं भाजपा एमएलसी पद से मुकर ना जाए, इसीलिए उन्होंने बेटे को मंत्री बना करके ये दांव चल दिया। बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग से नाराज थे उपेंद्र कुशवाहा। बिहार विधानसभा के दौरान सीट बंटवारे के ऐलान के बाद 13 और 14 अक्टूबर को उपेंद्र कुशवाहा के नाराज होने की खबरें सामने आई। उन्होंने बयान भी दिया कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। 14 अक्टूबर की रात भाजपा नेता नित्यानंद राय उनको मनाने के लिए घर भी पहुंच गया। फिर 15 अक्टूबर की बात करें तो नित्यानंद राय कुशवाहा को पटना से लेकर दिल्ली चले गए। वहां कुशवाहा और अमित शाह में बातचीत हुई। उसके बाद वो लौट आए। अब बोले कि सब बातें हो गई है, हम लोग एकजुट हैं। मतलब है कि कुशवाहा भी मान गए थे। चर्चा ये भी थी कि एडजस्ट करने की बात कही जा रही है, लेकिन उनको मना लिया गया है फिलहाल। लेकिन आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से अपने बेटे को दीपक प्रकाश को मंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया, उन्होंने शपथ ली, इसके बाद पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। पहले से ही परिवारवाद का मुद्दा जो है लगातार उठाया जाता था। सिर्फ आरएलएम की बात नहीं है ये, अगर जीतनराम मांझी की पार्टी है तो वहां पर भी यही सारी बातें सामने आती है कि वहां भी जम करके परिवारवाद चल रहा है। और इसी को लेकर के जो आरएलएम विधायक है उन्होंने पोस्ट किया है, तो चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। अब तरह तरह की बातें सामने आ रही है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट भी सकती है, सारे विधायक उनके बिखर भी सकते हैं। क्या कुछ होगा, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।